गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग देखेंगे आपका 11th क्लास की जो पीरियोडिसिटी है ना। सर ने पढ़ा दिया आपका आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस। आज उसकी क्या आगे का देखते हैं, है ना। सर की तबीयत ख़राब है तो मैं आज पढ़ा दे रहा हूँ। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया या फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी हो गई, ठीक है। इनके बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो हमारे पास इसको डील करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इनको सब को डील करने के लिए आपके पास एनर्जी की नीड रहती है, ठीक है। तो आपके पास जैसे इसको क्या बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोला जाए। हेलो, ठीक है। तो इसको डील करने के लिए क्या बोलते हैं आपके पास, जैसे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू आयोनाइज एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपको इतना एनर्जी देना पड़ता है कि आपको इलेक्ट्रॉन क्या हो सके वहां से आपका रिलीज हो सके, और जो एटम या फिर मॉलिक्यूल है वो क्या बन सके, आपका आयंस बन सके। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बोलते हैं आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो रहता है वो कितना एफिनिटी रहता है। तो आपके पास इतना क्या होना चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए एनर्जी होना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास आयनाइज बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि कोई एटम है एम, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बनाता है, आपका एम माइनस बनाता है। और क्या करता है इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एनर्जी रिलीज होगा वो किस में होगा, आपका निगेटिव में होगा, ठीक है। तो आपके पास जो एनर्जी है क्या है, आपका एनर्जी इसमें क्या होगा, आपका रिलीज होगा, एनर्जी क्या होगा, आपका रिलीज होगा, ठीक है। ये तो ये जो एटम है वो क्या होना चाहिए, आपका एफिनिटी होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए क्या होना चाहिए, एफिनिटी, मतलब उससे लविंग होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर क्या करेगा, गेन करेगा और ये क्या बनाएगा, आपके पास आयन बनेगा, ठीक है। ये क्या होगा, आपका आयन बनेगा, ठीक। अगर मैं बात कर लेता हूँ आपके पास जैसे पीरियोडिक टेबल में, इन पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जैसे कि हम लोग ट्रेंड से देखते हैं, है ना, ट्रेंड से देखते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लो जाए आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू कहाँ जा रहे हो आप, राइट। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है वो, या फिर जो इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी है वो किस पर डिपेंड करता है, आपके पास जेड इफेक्टिव के ऊपर, ठीक है। मान लो मेरे को इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना है, गेन करवाना है। तो जितना ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा, है ना, जिसको क्या बोलते हैं जेड इफेक्टिव, क्या बोलते हैं जेड इफेक्टिव, जितना ज़्यादा रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज। क्यों, लेफ्ट टू राइट जाने पे जो जेड इफेक्टिव वो क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है, ठीक है। ये वाला चीज़ें कारण क्या है कि जेड इफेक्टिव बढ़ने से मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब जिस पर प्रोटॉन हो, जिस पर क्या हो, आपका पॉजिटिव चार्ज हो, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। ठीक है। और आपके पास जैसे कि मैं सेकंड बात करूं, किसकी बात करूं, सेकंड में मतलब अप टू डाउन आने पे, तो जब भी आप अप टू डाउन आते हो तो क्या बढ़ता जाता है, अप टू डाउन आने पे सेल नंबर बढ़ेंगे,
क्या होगा आपका, सेल नंबर इंक्रीज करेगा, और सेल नंबर इंक्रीज करने से साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने से जो न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब जेड इफेक्टिव है न्यूक्लियर चार्ज है, वो बढ़ते जाएगा, और बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं करेगा, वो अफिनिटी मतलब वो अच्छे से अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब सीधे सीधे बोलूँ तो अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो जैसे जैसे आप अप टू डाउन आते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होते जाएंगे, आपका कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होते जाएंगे। ठीक है, तो ये सेल के क्या होता है, जैसे कि सेल बढ़ेंगे, सेल या फिर साइज बढ़ेगा, साइज क्या होगा आपका, बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा आपका, कम होगा। ठीक है, ये तो एक रिलेशन है, इनको आप नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बारे में और कुछ कुछ पॉइंट को। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं आप कुछ कुछ इनके टेस्ट के बारे में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट से, कि जैसे मान लो जाए कोई एलिमेंट है ना, ये एम, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन के बाद नेगेटिव बनाएगा, मतलब एनायन बन गया। तो इससे क्या होता है आपके पास, ये क्या होगा, डेल नेगेटिव हो गया, तो एनर्जी क्या हो गया, आता होता है आपका, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी क्या होता है आपका, रिलीज। अगर मान लो जाए यही वाला मेटल फिर से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कोई एलिमेंट है फिर से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन, अब एनर्जी रिलीज नहीं होगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपका पॉजिटिव एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एनर्जी क्या होता है आपके पास, ये एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या चालू हो जाता है आपका, रिपल्सन चालू हो जाता है, क्या चालू हो जाता है, रिपल्सन। और इसी रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर पाता अच्छे से, जो भी मेटल है या फिर जो भी एलिमेंट है वो अच्छे से गेन नहीं कर पाता, तो इनको एनर्जी एक्स्ट्रा हमको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, तो अब इलेक्ट्रॉन को क्या करवाने के लिए, गेन करवाने के लिए। ठीक है, ये अब हमारे पास जो भी आपका प्रेडिक्टेबल है उनमें कुछ कुछ क्या है आपका एक्सेप्शन केस है, उस एक्सेप्शन केस को हमको क्या कर लेना है, डील कर लेना है। ठीक है, जैसे ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल तो आपके पास जो भी एक्सेप्शन है, जैसे कि पहले बात कर लेते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली की बात कर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन में क्या होता है आपके पास, आना क्या चाहिए था, ऑक्सीजन के सबसे आना चाहिए था ऑक्सीजन, सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलेनियम, फिर किसका आना चाहिए था, पोलेडियम का आना चाहिए था। लेकिन ये ऐसा सीरीज नहीं बन पाता है, कारण वही है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन की वजह से ऑक्सीजन अच्छे से क्या नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता। तो सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, जैसे सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर टेलेनियम का,
फिर पोलोनियम, लास्ट में किसका आता है आपका ऑक्सीजन का आता है। ये सही ट्रेड होती है किसका आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज ऑलरेडी बहुत छोटा है, ठीक है। 8 इनमें क्या आ जाते हैं आपके पास पी ऑर्बिटल में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, है ना। ये अब इलेक्ट्रॉन आ जाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी इसका साइज कितना है आपका छोटा है, और साइज छोटा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाता, तो इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन चालू हो जाता है। इतना ज्यादा रिपल्सन हो जाता है कि किसके पीछे आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन करने के मामले में पोलेंडियम से क्या आ जाता है आपका कम आ जाता है, ठीक है। ये तो ये आपके पास ये लिख सकते हो कि ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीशन ऑफ रिपल्सन भी लिख सकते हो, कंप्लीशन ऑफ रिपल्सन, ठीक है। ये तो ये आपके पास एक रीज़न है कि ये ऐसा होता है कि आपके पास ऑक्सीजन क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है आपके पास पीछे चला जाता है किसके आपका पोलेंडियम के। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन फैमिली का देख लेते हैं। सेकेंड जो है आपका हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। अगर आपको माइंड में आ रहा होगा क्लोरीन का जानना होना चाहिए, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, देन आयोडीन का, ऐसा तो ये सरासर गलत है, क्योंकि आपके पास फ्लोरीन का साइज भी वही छोटा है जो ऑक्सीजन का था। तो इसमें किसका आएगा आपका सबसे ज्यादा में, सबसे ज्यादा आता है आपका क्लोरीन का, फिर आता है फ्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन किसका आता है आपका आयोडीन का, ठीक है। इनका भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टेस्ट भी वही है कि क्लोरीन का साइज क्या होता है बड़ा होता है, वैकेंट की क्या आता है आपका डी ऑर्बिटल वैकेंट रहता है, तो साइज बड़ा हो जाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपने और क्या कर सकता है अच्छे से, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन है उनको अच्छे से डी ऑर्बिटल में रख सकता है ना, तो इनका साइज बड़ा हो जाता है। तो इनके कारण ही क्लोरीन क्या होता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है आपका कंपेयर आपका फ्लोरीन से, ठीक है। ये उसके बाद किसका आता है नोबेल गैस का, ठीक है। थर्ड आपके पास किसका है आपका नोबेल गैस का है। तो नोबेल गैस में आपके पास नियरली क्या रहता है आपके पास जीरो रहता है। ये क्या रहता है आपका नियरली क्या रहेगा आपका जीरो रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन गेन तो करते नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन क्या नहीं करते ये, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट रहता है। ऑक्टेट मीन्स इनके जो ऑर्बिटल है आउटर मोस्ट क्या है आपका आउटर मोस्ट सेल बोलो, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल बोलो, ये क्या रहता है आपका कंप्लीट रहता है। क्या रहता है आपका कंप्लीट। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं करते गेन नहीं करते। अगर इनको इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें तो इसके लिए डेल एच क्या होता है आपके पास, डेल एच क्या होता है पॉजिटिव होता है। डेल एच क्या होता है आपका गैस जो भी गैस में पॉजिटिव होगा, मतलब आपको एनर्जी देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए एनर्जी क्या करना पड़ेगा देना। कारण वही है कि नोबेल गैस के जो आउटर मोस्ट के जो पूरे सेल है वो पूरा क्या रहता है आपका फुल फिल्ड रहता है, ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, एक्स्ट्रा तो होते नहीं आपके पास। और अगर मान लो जाए होते भी होंगे जैसे कि आपके पास थर्ड ग्रेड में, तो आपको एनर्जी क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए। तो इनको आप लिखो, उसके बाद चलते हैं हम लोग सेकेंड ट्रेड्स में।
ठीक है, तो इधर का लिखे होंगे है ना। और बात कर लेते हैं इनके कुछ कुछ टेस्ट की बात कर लेते हैं। और मान लीजिए इनमें आपके पास सेकंड पीरियड के क्या क्या आएंगे, आपको एक्सेप्शन वाले केस आएंगे। ठीक है, तो सेकंड वाली जो पीरियड है ना, इनकी देख लेते हैं। जैसे सेकंड पीरियड की, तो जैसे सेकंड पीरियड की बात कर लेते हो, जैसे बेरिलियम हो गया, नियान हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, और लिथियम हो गया, ठीक, और कार्बन हो गया, ठीक है, और आपके पास क्या आता है ऑक्सीजन, फिर ये फ्लोरीन। तो इनकी जो इन तीनों की जो नियरली क्या रहता है आपके पास जीरो रहता है, नियरली क्या रहेगा जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और वैसे थर्ड पीरियड की बात की जाए, किसकी बात की जाए, थर्ड पीरियड की। तो थर्ड पीरियड में क्या होता है, जैसे कि आपके पास ले लेते हैं आपके पास सल्फर, उसके बाद ले लेते हैं फास्फोरस, ठीक है, इससे पहले क्या आता है आपका क्लोरीन आता है। तो जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा सेकेंड पीरियड में, उनका क्या आएगा आपके पास, उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। जैसे इसमें देखो सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का आएगा, फिर लिथियम का, नाइट्रोजन आपको सबसे पीछे चला गया है। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या चला गया सबसे पीछे, क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है बताऊंगा अभी इसका रीजन। ठीक है, बेरिलियम का क्या फुलफिल्ड है नियान, उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद हम लोग थर्ड पीरियड में देख लेते हैं। सल्फर के बाद क्या आएगा आपको, सिलिकॉन आएगा। ठीक है, सल्फर के बाद क्या आएगा आपका, सिलिकॉन आएगा। उसके बाद किसका आता है, फास्फोरस का। उसके बाद किसका आता है, सोडियम का। ठीक है, फिर वही है मैग्नीशियम, फिर किसका आता है, आर्गन का आता है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है, जैसे इसमें बात कर लिया जाए तो ये आपके पास क्या रहेंगे, आपको नियरली क्या रहेंगे, ये जीरो रहेगा, नियरली क्या रहेगा, जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम है ये फुल फील्ड रहता है। मैग्नीशियम के आउटर जो सेल होता है उसमें जो एस ऑर्बिटल रहता है फुल फील्ड रहता है, वो इलेक्ट्रॉन वो गेन करता नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका एल्युमिनियम का आ जाता है। ठीक है, और आपके पास क्लोरीन का क्यों जाता है, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा क्या रहते हैं, आप एक्स्ट्रा 3D रहते हैं, मतलब डी ऑर्बिटल रहते हैं इसमें, है ना। सल्फर में भी वही है डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल में भी है कि किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन का, सल्फर का, फिर सिलिकॉन का, फिर फास्फोरस का। फास्फोरस का यहाँ क्यों है, नाइट्रोजन का वहाँ क्यों गया, कि नाइट्रोजन जो है कम क्या होते हैं आपके पास, स्मॉल साइज का होता है। ये क्या साइज का होता है, स्मॉल साइज का। स्मॉल साइज के होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर पाते, आपका गेन नहीं कर पाते। और ये चूंकि क्या रहता है आपका हाफ फील्ड रहता है, और हाफ फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन को और क्या नहीं करना चाहते, आपका गेन नहीं करना चाहते। ठीक है, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या रहते हैं आपके पास मोर स्टेबल। तो ये सेकंड पीरियड के क्या रहेंगे, आपका एक्सेप्शन वाला केस रहेगा। और ये थर्ड पीरियड के एक और रहते हैं, उसको देख लेते हैं। आपके पास एक है जैसे 3p है और क्या है आपका 2p है। तो 3p क्या रहता है आपके पास, इसमें लिख लेते हैं ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ 3p मोर कंपेयर टू 2p। तो आपके पास ओवरलैपिंग किस में ज्यादा होगा, आपका 3p में ज्यादा होगा कंपेयर आपका 2p। एक ऐसा भी बोल सकते हैं कि 3p का जो सेल नंबर है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और 2p का क्या रख सकते हैं आपका कम। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है आपका 3p में ज्यादा होगा कंपेयर आपका 2p में। ठीक है, एक ऐसा। अगर मान लो जाए मेरे को कंपेयर कराना है, क्या कराना है, कंपेयर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, तो ऑक्सीजन का कितना होता है आपका इस प्रकार से 1 2 3 और ये 4, और वैसे ही नाइट्रोजन का कितना होता है ये इस प्रकार से। तो इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कौन नहीं। तो अगर कंपेयर में बात किया जाए तो ऑक्सीजन का क्या होता है, यहाँ पर 4 क्या होते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होता है आपका हाफ फील्ड तो है नहीं। नाइट्रोजन क्या है आपका हाफ फील्ड है, क्या है आपका हाफ फील्ड। तो ये जो हाफ फील्ड होने के कारण जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा। और ऑक्सीजन क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो अगर इसमें देखा जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें क्या होगा आपके पास ज्यादा, तो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का क्या रहेगा आपका कम रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या रहेगा ज्यादा, नाइट्रोजन का क्या रहेगा कम, ड्यू टू आपका हाफ फील्ड। इनमें क्यों ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद आपका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा,
प्लस ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इनके पास एक्स्ट्रा क्या है, ऑर्बिटल है। इसमें भी है लेकिन ये क्या है आपका हाफ फील्ड है, लेकिन इसमें हाफ फील्ड नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन में ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन में कम होगा। तो इनको लिखिए, फिर उसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो इन्हीं को याद करने के बाद अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप क्वेश्चन करिएगा, है ना। तो आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, कंपेयर करना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन है, जैसे इसमें लिथियम और क्या है आपका बेरिलियम और क्या है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जैसे सोडियम है, आर्गन है। ठीक है, सोडियम है, आर्गन है, और देख लेते हैं कि क्या है इसमें, सोडियम, आर्गन और क्या है आपका सिलिकॉन है। थर्ड वाली बात कर लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है और क्या है आपका सेलेनियम है। ठीक है, इनमें कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर। उसके बाद और देख लेते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और क्या आपका ब्रोमीन है। ठीक है, और देख लेते हैं आपके पास पांचवा सिलिकॉन और क्या आपका कार्बन है। छठवां नंबर देख लेते हैं नाइट्रोजन, बोरान और क्या आपका फ्लोरीन। तो इन सबको क्या करिए, आप बना के एक बार देखिए कि इनमें क्या क्या ट्रेड्स निकलते हैं। इनको ऑर्डर में अरेंज करना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा आपका ज़्यादा और किसका क्या होगा कम। जो मैं पिछला जो बताया हूँ ना बेसिक, उसी वही उसी का यूज़ करके आपको इसको बताना है। ठीक है,
ठीक है, तो देख लेते हैं, जैसे कंपेयर करना है हमको, है ना, किसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। तो हमको दिख रहा है ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। उसके बाद किस में होगा, लिथियम में, ठीक है। उसके बाद किस में होगा आपका, बेरिलियम में, ठीक है। क्यों ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है आपके पास, एक इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, प्लस ये क्या करता है आपके पास, इसकी जेड इफेक्टिव भी क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है, ठीक है। इनमें बात कर लेते हैं, तो वही है सिलिकॉन का, फिर किसका होगा आपका, सोडियम का, फिर किसका होगा आपका, आर्गन का, ठीक है। सोडियम का फिर किसका होगा आपका, आर्गन का होगा। इनमें बात कर लेते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा किसका होगा आपका, ऑक्सीजन का, फिर सेलेनियम, सबसे ज़्यादा किसका होगा, सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर किसका होगा आपका, ऑक्सीजन का। तो ये क्रॉस चेक करते जाओ कि कौन सा आपका सही हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, बस देखते रहना। इनमें किसका रहता है आपका, है ना, देख लो, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा रहता है, फिर फ्लोरीन का, फिर किसका रहेगा आपका, ब्रोमीन का रहेगा, ठीक है। सिलिकॉन और कार्बन में किसका ज़्यादा रहेगा आपका, सिलिकॉन का ही ज़्यादा रहेगा, फिर किसका रहेगा, कार्बन का। ये इंपॉर्टेंट है एक थोड़ा सा, ठीक है। इनमें थोड़ा देखिए किसका ज़्यादा रहेगा, है ना, इनको बनाइए। ठीक है, तो इनमें देख लोगे तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर बोरान का, फिर किसका रहता है आपका, नाइट्रोजन का। ये ऑर्डर रहेगा, फ्लोरीन, बोरान और किसका आपका, नाइट्रोजन का। बोरान का तो नियरली क्या रहता है आपका, जीरो रहता है, नियरली क्या रहता है आपका, जीरो, ये याद रखना इन दोनों का, नाइट्रोजन और बोरान का। नाइट्रोजन का तो नहीं, नाइट्रोजन का कुछ, बोरान का नियरली क्या रहता है, जीरो रहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कुछ कुछ ट्रेस था, है ना। इसके बाद देखेंगे हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था, छोटा सा टॉपिक। उसके बाद देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, है ना। देखो ये क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है,
इसको काहे डिनोट करते हैं आपके पास, काई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, काई से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता क्या है, होता ये है कि मान लो जाए ए और बी किसी बॉन्ड से क्या है आपका, केमिकल बॉन्ड से आपका बंधे हुए हैं, ठीक है। अब मान लो जाए आपके पास बी की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है आपका, मतलब टेंडेंसी, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है आपका, ज़्यादा है। क्या है आपका, ज़्यादा। तो ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और खींचेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाएगी। तो आपके पास काई बी और काई ए, ठीक है, काई ए की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा आपका, कम, और काई बी की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा आपका, ज़्यादा। तो इसकी नेगेटिविटी क्या बोलते हैं, डेल्टा नेगेटिव, क्या बोलते हैं, डेल्टा पॉजिटिव। तो काई बी की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इसको किससे शो करते हैं आपका, काई बी से, इसको शो करते हैं काई ए से। तो इस पर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव यही डिफरेंस है कि वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक आइसोलेटेड एटम्स के लिए, मतलब कोई पर्टिकुलर एटम्स के लिए था, लेकिन ये जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होता है आपके पास, किसी बॉन्ड में जब बंधे हुए हैं दो एलिमेंट, तो एक की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपने ओर क्या कर ले, विड्रॉ कर ले, खींच ले, और एक के क्या करे आपके पास, उस पर नेगेटिव आ जाए और दूसरे पर क्या आ जाता है आपका पॉजिटिव। अब पूरी तरीके से नहीं आता है, पार्सली आता है, पार्सली मतलब इमेजिनरी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एटम अट्रैक्ट टू शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। तो जैसे कि ये ए और क्या है आपका पास बी है, मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एक बी का ज़्यादा है कंपेयर आपका ए से, ठीक है। तो इस पर क्या आएगा आपका डेल्टा नेगेटिव, इस पर क्या आएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, शेयर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, शेयर इलेक्ट्रॉन मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं आपका, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट करें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड करता है आपका, जेड इफेक्टिव पर। किस पर डिपेंड करते हैं, जेड इफेक्टिव। जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या रहेगा आपका, उतना ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा आपका, जेड इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। ये अब हमारे पास कुछ कुछ क्या आते हैं, ट्रेड्स आते हैं, क्या आते हैं, ट्रेड्स, वो देख लेते हैं। जैसे ट्रेड्स की बात की जाए तो जैसे कि हमारे पास ट्रेड्स होते हैं प्रेडिक्टेबल में, तो एक होता है आपका लेफ्ट टू राइट, एक क्या होता है लेफ्ट टू राइट। तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है आपका, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, क्या बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। जेड इफेक्टिव मतलब होता है जी जेड प्लस और ये माइनस, और आपके पास क्या होता है आपके पास आर, मतलब कि प्लस और माइनस क्या होना, मतलब कि जेड प्लस क्या होना आपके पास, इंक्रीज करना, मतलब पॉजिटिव चार्ज है क्या करना आपका, इंक्रीज करना, ठीक है। इसी को जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो आपके पास जेड इफेक्टिव क्या होगा आपके पास, जितना ज़्यादा रहेगा जेड इफेक्टिव क्या रहेगा, जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होगा आपके पास, लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है, बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे फास्ट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन्हीं तीन का सबसे ज़्यादा रहता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। अगर मैं बात करूँ अप टू डाउन का, ऊपर से नीचे का, अप टू क्या होता है आपके पास, डाउन। तो अप टू डाउन में बात किया जाए कि किसका ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जैसे कि साइज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होते जाएगा आपका, कम होते जाएगा साइज बढ़ने से। क्यों, आप जानते हैं कि मास बाई क्या होता है आपके पास, वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी मास बाई क्या होता है आपका, फिर वॉल्यूम। तो ये मास क्या कर जाता है आपका, इसको छोड़ो, साइज और क्या होता है जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या रहेगा, कम, और साइज ज़्यादा रहेगा तो जेड इफेक्टिव क्या रहेगा, कम। तो जेड इफेक्टिव तो ऊपर से नीचे आने पर जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना। तो इसी को लिखो, फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं।
कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका एक्चुअल में क्या ज्ञात है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात है, तो उनको मैं लिख देता हूँ, है ना, कि कौन कौन से एलिमेंट, इनको ऐसे ही याद रखना, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 4 पॉइंट क्या होता है 0, इसका कितना होता है 3.5 होता है, इसका कितना 3.0, इसका भी 3 पॉइंट क्या होता है 0 होता है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्लोरीन को आना चाहिए था, क्लोरीन, इनका भी 3 पॉइंट क्या होता है 0। कार्बन का कितना होता है 2.5, बोरान का कितना होता है 2.0, ठीक है, इनका क्या होता है आपके पास 2.0। बेरिलियम का कितना होता है आपके पास 1.5 और इसका कितना तो 1.0। तो ऐसा है कि आप 0.5 क्या करते जाइए, इंक्रीज करते जाइए फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में क्या करिए 0.3 क्या करते जाइए, ऐड करते जाइए, तो आपका क्या निकल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुछ कुछ का एकदम सेम होता है, जैसे कि H और P का मतलब कि हाइड्रोजन और फास्फोरस का, इसका कितना होता है 2.1 होता है। और देख लेते हैं आपके पास जैसे कि आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, है ना, इनका कितना रहता है आपके पास, आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, और किसका हो गया आपका कार्बन का, तो इनका क्या रहता है 2.5 रहता है, नियरली क्या रहता है सेम। वैसे सेम किसका रहता है आपके पास, क्लोरीन और नाइट्रोजन का, इन दोनों का कितना रहता है 3.5 और क्या रहता है 3.5, इन दोनों का बराबर रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ठीक है 3.0 रहेगा, 3.0 और 3.0, तो ये याद कर लेना, ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है। अब हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, क्या करना है कंपेयर, जैसे कि ए दिया है, ए प्लस दिया है और ए क्या दिया है 2 प्लस दिया है, ठीक है पहला। दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए माइनस दिया है और ए क्या दिया है 2 माइनस दिया है, ठीक है। तीसरा एक है बेरिलियम, लिथियम और क्या आपका ऑक्सीजन, इनमें क्या करना है आपको कंपेयर करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। आप इनके बारे में थोड़ा सोचिए, फिर आप क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सोचिएगा। उसके बाद और कौन सा है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन और किसका है आपका ब्रोमीन का, पांचवा और किसका है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर और ये सेलेनियम का। तो बस यही आज का करना है कि आपके पास ये कुछ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको क्या करना है आपको लगाना है कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर लूँ, मैं पहले ही बोला था जिसका जेड इफेक्टिव क्या रहेगा आपका ज़्यादा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या रहेगा ज़्यादा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसका जेड इफेक्टिव क्या रहेगा आपका ज़्यादा रहेगा, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या रहेगा आपका ज़्यादा रहेगा, समझ गए। और देखो मैं पहले ही बोला हूँ कि जिस पर जीरो चार्ज है या फिर ये नेगेटिव चार्ज, ये रिपल्सन करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या करेंगे ये रिपल्सन करेंगे, रिपल्सन की वजह से क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएंगे, तो किसमें आएगा आपका न्यूट्रल एटम में ज्यादा, उसको सिंगल चार्ज, उसके बाद डबल चार्ज। इनमें क्या आता है आपके पास ऑक्सीजन का ज्यादा, उसके बाद किसका रहेगा, जैसे इनमें मैं लगाऊं ऑक्सीजन का ज्यादा रहेगा, फिर बेरिलियम का, फिर किसका रहेगा आपका लिथियम का रहेगा। इनमें तो कोई है नहीं, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर यही ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम का। ऐसा क्या करना है आपको ऑर्डर लगाना है, ठीक है। तो ये आज की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लास थी और आज की क्लास थी, है ना। अब कल आप लोग की टेस्ट होनी है, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर क्या करते हैं ओवर करते हैं, और जब भी हमारी क्लास होगी तब हम लोग बात करेंगे आगे ट्रेड्स के बारे में बात करें और आवर्त सारणी के बारे में बात करें, ठीक है। थैंक यू।